नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है। गुरु शिष्या का रिश्ता कलंकित हुआ है और सरकारी स्कूल के शिक्षक ने छात्राओं से छेड़खानी की है। छात्राओं ने शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नंबर बढ़ाने के बहाने छेड़खानी का आरोप लगाया है। कार्यवाहक प्रधानाचार्य पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानाचार्य पर कमरे में बुलाने और मैसेज भेजने का आरोप है। 3 सदस्यीय जांच टीम ने सामने छात्राओं ने बयान दिया है। शिक्षक और प्रधानाचार्य पर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया गया है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मामले में कार्रवाई की है। प्रधानाचार्य और शिक्षक दोनों को एपीओ किया गया है। 56 छात्राओं ने लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है, कार्रवाई की मांग की है और शिक्षक अब्दुल मारूफ के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। गुरु शिष्या का ये रिश्ता कलंकित हुआ है। सवाई माधोपुर से खबर, जहां स्कूल के शिक्षक पर छात्राओं ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। गंभीर आरोप लगाते हुए मैसेज भेजने का और कमरे में बुलाने का आरोप छात्राओं ने लगाए हैं। सर, इसमें ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर सीबीओ खंडार के द्वारा एक 3 वरिष्ठ प्रधानाचार्यों के निर्देशन में कमेटी गठित करी थी। तीनों प्रधानाचार्यों ने मौके पर तत्काल जाकर के वहाँ पे बालिकाओं के पेरेंट्स के, टीचर्स के, सभी के बयानात इसमें लिए थे और जो अब्दुल मारूफ जो टीचर है उसके खिलाफ उन्होंने, बालिकाओं ने भी आरोप लगाए थे। उन आरोपों के बारे में सभी बच्चों से प्रत्यक्ष से बयान लिए, सामूहिक रूप से भी उन्होंने वार्ता करी। तो कुछ आरोप उसमें जो प्रमाणित बालिकाओं ने बयान में प्रमाणित पाए गए, इस वजह से उस शिक्षक को वहाँ से एपीओ करके सीडीओ कार्यालय में बुला लिया गया। लेकिन साथ ही में जो बयान में जो वहाँ के तत्कालीन प्रधानाचार्य जी के भी बारे में बालिकाओं ने कुछ उसके बारे में आरोपों के बारे में लिखा है। तो इस बालिकाओं की रिपोर्ट के आधार पर, जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सीबीओ खंडार ने उसको यहाँ पे सीडीओ कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर दिया। प्रकरण से संबंधित समस्त जानकारी निदेशालय को मेल, उच्च अधिकारियों को हमने मेल कर दी। तो गुरु शिष्या का रिश्ता कलंकित हुआ है और ये बयान छात्राओं ने दिया है। शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं छेड़खानी के। नंबर बढ़ाने के बहाने छेड़खानी का आरोप छात्राओं ने लगाया है। कार्यवाहक प्रधानाचार्य पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। बजरंग इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। बजरंग, क्या मामला था? छात्राओं की ओर से क्या कुछ बताया गया है? शिकायत में कोई एक्शन लिया गया क्या मामले पर? जी बिल्कुल, ये सवाई माधोपुर के खंडार स्थित जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है उसकी पूरी घटना है। और एक पहले कक्षा 7 में पढ़ने वाली एक बालिका ने प्रिंसिपल को लिखित में शिकायत दी थी एक शिक्षक के खिलाफ कि उसको बुलाया जाता है, उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, लेकिन प्रिंसिपल ने कोई एक्शन इस मामले में नहीं लिया। तो बालिका ने अपने घर पे जाकर के पूरे मामले की जानकारी दी। जैसे ही अभिभावक वहाँ स्कूल में पहुंचे और वहाँ काफी हंगामा हुआ, तो उस दौरान स्कूल की तकरीबन 56 बालिकाओं ने शिक्षक के खिलाफ लिखित में शिकायत दी कि शिक्षक के द्वारा पिछले काफी समय से लगातार बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ी की जाती है और कभी नंबर बढ़ाने के नाम पे तो कभी लैब में बुलाया जाता है, तो कभी दूसरे कमरे में बुलाया जाता है और बालिकाओं को के साथ बैड टच भी किया जाता है। इसी को लेकर के अभिभावकों ने भी शिकायत की। 56 बालिकाओं ने लिखित में शिकायत दी। उसके बाद में जो शिक्षा विभाग है वो हरकत में आया और 3 सदस्यीय जांच कमेटी इसमें बनाई गई। जब जांच कमेटी स्कूल में जांच करने के लिए पहुंची तो बड़ी बात यह है कि जिस शिक्षक के खिलाफ बालिकाओं ने आरोप लगाए थे, उन्हीं बालिकाओं ने जो स्कूल का जो प्रिंसिपल है मुकेश कौशल, उसके खिलाफ भी इसी तरीके की हरकतें करने का आरोप लगाया है। तो शिक्षा विभाग ने जो शिक्षक है अब्दुल मारूफ और जो प्रधानाचार्य है, वहाँ का जो प्रिंसिपल है मुकेश कौशल, दोनों को एपीओ फिलहाल कर दिया है और मामले की जांच उच्च अधिकारियों को भेज दी है। ठीक है, आपका शुक्रिया बजरंग तमाम जानकारियों के लिए। अब बीकानेर से एक बड़ी खबर है, जहां गौशाला में भीषण आग लगी है और गौशाला के चारे में आग लगने से हड़कंप मच गया। गौशाला में रखा सारा पशु चारा जलकर राख हो गया। लोडर की सहायता से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। पशुओं को बाहर निकाला गया सुरक्षित और आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। महाजन गौशाला का ये मामला बताया जा रहा है। आगे बड़ी खबर अलवर से 2 बाइकों की भीषण टक्कर हुई है और हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। 4 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है और खेड़ली कस्बे के समूची रोड की घटना है। मैंने देखा ये 2 मोटरसाइकिलों में एक्सीडेंट हुआ आपस में। किस जगह की बात है? ये अपने श्याम ITI समोची रोड की बात है। अच्छा। तो मैं वहाँ जाके मैं आपस में गाड़ी भिड़ी है दोनों। मैं साइड में बगल में खेतों में पानी मोड़ रहा था, मैंने जाके ये उठाए जिनमें
ई रिक्शा था बगल में, ये गाड़ियों में भिड़ा है, जैसे ई रिक्शा पलटी मारा है। तो एक ड्राइवर तो उसके नीचे दब गया है, दो ये दूर उछट के गिर गए हैं। तो मैंने जाके इनको उठाया और उठा के मैं एक टेम्पू वाले की मदद से इन्हें हॉस्पिटल में आया हूँ। टेम्पू की मदद से लेके आया हूँ। रास्ते में वो एम्बुलेंस पहुंच गई है, फिर रास्ते में एम्बुलेंस पलटी शिफ्ट करके लाए। तो मोटरसाइकिल पे कितने लोग सवार थे? एक पे 3 थे, एक पे 2 थे। अभी थोड़ी देर पहले किसी एक्सीडेंट की वजह से शिवम जो लड़का है अलीपुर का रहने वाला है और दीपक एक समोती का रहने वाला है, दोनों ही ऑन द साइड पे एक्सीडेंट के दौरान उनकी मौत हो गई। यहाँ पे उनको मृत्यु लेके आए थे, हमने उनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद में साथ में उनके 4 बच्चे थे, जो जिसमें से 3 की हालत सही नहीं है, ज्यादा गंभीर होने की वजह से उनको हमने अस्पताल में कर दिया। क्या नाम है सर उनका? अभिषेक है, एक तो अभिषेक पुत्र अशोक, एक लोकेश है, एक दीपेश और सन्नी। और डूंगरपुर से एक बड़ी खबर, अनियंत्रित कार पुलिया से टकराई और पुलिया से टकराकर नीचे गिर गई। पति और पत्नी और 11 महीने का बच्चा घायल हुआ है। शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था परिवार। वर्धा थाना क्षेत्र के हिराता गांव की घटना। गंगापुर सिटी से बड़ी खबर, एसआईआर में बीएलओ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। राष्ट्रीय कवि को मतदाता सूची में बताया मृत, मतदाता सूची में मृतक घोषित किया। राष्ट्रीय कवि गोपीनाथ चर्चित को मृत घोषित किया। मतदाता सूची से राष्ट्रीय कवि का नाम हटा दिया गया। कवि ने उपखंड कार्यालय पर गुहार लगाई, बीएलओ पर लापरवाही के आरोप लगाए। शिकायत के बाद प्रशासन ने अपनी गलती मानी है। एसडीएम ने बीएलओ को नोटिस थमाया है। मैंने 2023 में विधानसभा में वोट डाले, 2024 में लोकसभा में मैंने वोट डाले। 1977 से लेके आज तक मैं वोट डाल रहा हूँ। 72 साल की मेरी उम्र है। आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ जी। लेकिन अभी एसआईआर जो चल रही है, घर घर बीएलओ फॉर्म बांट रहे हैं, लेकिन मेरे घर जब फॉर्म नहीं आया, पड़ोस में आ गए तो मैंने 1 आध दिन तो वेट किया। जब फॉर्म नहीं आया तो मैंने बीएलओ को ढूंढा। बीएलओ छोटू खान नहर रोड पर सुनारों की धर्मशाला में मेरा भाग नंबर 140 पर वोट गिरता है, उसको ढूंढा तो उसने तलाश करके लिस्ट में बताया कि आप तो मृत हैं। मैं 77 से वोटर नहीं रहूँगा, नया हो गया मैं 1 साल का। मतलब उसने परेशान कर दिया। अब मैं डोल रहा हूँ, 16 तारीख को डोल गया। 4 घंटे बैठा रहा, कलेक्टर साहब की मीटिंग चल रही थी, 4 घंटे बैठा रहा, कब निकले मैंने खाना भी नहीं खाया उसने। वो मुझे परेशान, आज मैं फिर आया हूँ, मतलब मैं उसको परेशान कर लिया। एसआईआर को लेकर के प्रदेश भर में बीएलओ का काम तारीफ के काबिल हो रहा है। लगभग 74% से ज़्यादा मतदाताओं को जो फॉर्म हैं उनको डिजिटल कर दिया गया है। लेकिन एसआईआर के चलते बहुत सारे रोचक मामले भी सामने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा समस्याएं उनको आ रही हैं जिनकी पत्नियां दूसरे राज्यों से यहाँ आई हैं। उसको लेकर के भी, मतदाता सूचियों में लेकर के भी कुछ संशोधन किया गया है और कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाए गए हैं। गंगापुर सिटी में भी द्रुत गति से एसआईआर का काम चल रहा है और लगभग 79% से ज़्यादा गणना पत्रों को डिजिटल कर दिया गया है। लेकिन यहाँ से भी एक हास्यास्पद और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला ये आया है कि एक व्यक्ति जो लगभग 40 साल 45 साल से लगातार वोट डाल रहा है, मतदान कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अचानक उसे जीवित से मृत घोषित कर दिया जाता है, यानी वो व्यक्ति मर चुका है। एक ऐसा ही रोचक मामला गंगापुर सिटी से सामने आया है और व्यक्ति भी अच्छा खासा और नामी गिरामी आदमी है जो राष्ट्रीय लेवल का एक कवि भी रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात तब आई जब उसे जीवित से मृत घोषित कर दिया। और जोधपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरण, संग्रहण और डिजिटलाइजेशन का काम कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर गौरव अग्रवाल के निर्देशन में बीएलओ को प्रोत्साहित करने के लिए बेस्ट बीएलओ ऑफ द डे की शुरुआत की गई है। रोजाना सर्वाधिक प्रगति करने वाले बीएलओ को सोशल मीडिया पर सम्मानित किया जा रहा है। अब तक 56 बीएलओ ने 100% काम पूरा कर लिया है, जिन्हें कलेक्टर ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कलेक्टर ने कहा कि अब तक 715% फॉर्म अपलोड हो चुके हैं और 4 दिसंबर तक लक्ष्य पूरा करने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि जिनके आवेदन बाकी हैं वो अपने बीएलओ से संपर्क करें। वहीं 100% लक्ष्य हासिल करने वाले बीएलओ ने बताया कि जनता और साथियों के सहयोग से समय पर काम पूरा हो पाया है। पूरे देश में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। उसी कड़ी में अगर बात की जाए, कई बीएलओ ऐसे हैं जो इस तनाव में भी अपना काम 100% करके दे रहे हैं। आज जिला कलेक्टर ने जो है, आप देखिए तमाम बीएलओ जो है जिनको सम्मानित किया गया है, नंबर 1 पे इन लोगों को सम्मानित किया गया। उसका कारण ये है कि समय सीमा अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले इन लोगों ने अपना जो है पूरे काम जो है पूरा कर लिया है। इन लोगों से जानते हैं किस तरह से जो है
विपक्षी पार्टियां तो आरोप लगा रही, लेकिन आप लोग तनाव मुक्त होकर कैसे काम कर पा रहे हैं? सर मैं बीएलओ के रूप में वहाँ स्थानीय भी हूँ, मेरे धर्मपत्नी भी टीचर है, तो ऑनलाइन का काम उन्होंने मेरे साथ साथ किया और फील्ड का वर्क मैंने भी किया, तो दोनों ने मिलकर के कार्य संपन्न किया। कितना आपको मतलब लोग तनाव में काम करते हैं? नहीं, मेरे को तनाव बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मैं तो काम 18 तारीख को संपन्न कर लेता था, लेकिन कुछ मेरे मतदाता देहरादून वगैरह बाहर रहते थे जो राव जाति से थे, तो वो मतलब 2 दिन आने में उनको टाइम लगा, इसलिए बाकी तो मेरा काम 18 को भी पूर्ण हो सकता था। किस तरह से आप लोगों को कैसा लग रहा है और दूसरे बिलोज के लिए क्या आप लोग संदेश देना चाहते हैं? नहीं, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है सर कि आज हम कलेक्टर साहब से सम्मानित हुए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसा 2026 में हमने बहुत बेहतरीन काम किया है। प्री प्लानिंग के साथ अगर हम काम करें तो हमें कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है और अपन बेहतरीन ढंग से अपना काम और क्लियरिटी के साथ कर सकते हैं। दूसरे बीएलओ के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? दूसरे बीएलओ के मैसेज है को चिंता मुक्त होकर कार्य करें, सारा जन सहयोग आपको मिल रहा है, आप बस लोगों तक सही सूचना पहुंचाए। हम आज आपके एरिया में आने वाले हैं तो लोग पहले से ही तैयारी करके रखें, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो जमा करके